आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी के बड़ी खबर और मैं हूं मोनिस अनवर। आपके साथ बताने कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। उत्तर प्रदेश के धौरहरा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि शहादत को गले लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि भारत की सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस बयान के बाद संसद के अंदर और बाहर राजनीति गर्मा गई है। फिर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कई सारे। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी है या भारत की विदेश नीति पर एक गंभीर सवाल है। क्या विपक्ष सरकार पर सही आरोप लगा रहा है या महज सियासी हमला है? इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर्वेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर्वेश जी। और मेरे साथ जुड़ेंगे भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रवक्ता, उनका भी मैं इस्तकबाल करूंगा। सर्वेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा और सवाल बड़ा अहम हो जाता है जब हम इन सारे मसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां विपक्ष जो है बार बार सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो आपके सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि सरकार अमेरिका के आगे झुक गई है। तो क्या ये भारत की विदेश नीति पर गंभीर आरोप नहीं है? देखिए, गंभीर आरोप चारों तरफ से लग रहे हैं भाई। अभी ऐसा नहीं है कि जो हमारे सांसद कह रहे हैं वो पूरा देश कह रहा है। आप भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसका इस पे पूरा स्टैंड इतने बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ा हुआ है। हमें असर भी दिख रहा है। एलपीजी की किल्लत आप देखिए, दाम बढ़ाए फिर अब मिल भी नहीं रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, लोग रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो रही है, लोगों की परेशान है। लेकिन हमारा स्टैंड क्या है इस पूरे क्राइसिस पे? हमारा डायलॉग, हमारी डिप्लोमेसी जीरो है। हमारे प्रधानमंत्री गायब हैं। हम जो भी, और हर बार हमारी संप्रभुता पे चोट पहुंचती है जब डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो नुमाइंदे हैं वो हमारे देश में रह के कई बार उनके डिप्लोमेट्स कुछ भी बोलते हैं हमारे देश के खिलाफ। एक सॉवरेन कंट्री, एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ऐसे वक्तव्यों को बोला जाना, ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ ही है। ईरान पे हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, हमने उस पूरे जो ये क्राइसिस है इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया। आप 1977 का अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान देखेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि आक्रमणकारी जो है, जिन्होंने अरबियों की जमीनें जो है कब्जा की हुई है इजराइल वालों के लिए, उनके अगेंस्ट उन्होंने साफ साफ बोला था। तो तब हमारी कम से कम विदेश नीति होती थी। विदेश नीति पे आज भी देखिए, जहां भारत की संप्रभुता की बात है, जहां भारत की बात है, वहां पे विपक्ष पक्ष के साथ खड़ा है, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। हम एक स्ट्रक्चरल, एक जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाहते थे, नहीं हुआ। हमारे विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट बांच दिया और कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। तो ये विदेश नीति, खोखली विदेश नीति सबको दिख रही है। हम सोचिए तो ऐसे मुद्दों पे हमारा प्रधानमंत्री गायब है, हम एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम एलपीजी क्या देंगे? तो हमारी विदेश नीति अब ऐसा नहीं है कि केवल बात विदेशों की चल रही है, अब हमारे देश में इसका व्यापक असर दिख रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जो मन की बात करने के लिए जाने जाते हैं, अपने मन की बात, अच्छा, दो मुद्दे हैं इस पर। कल जो है लोकसभा में जब विपक्ष ने इसी सवाल को उठाया, उन्होंने कहा कि हमारे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये उन्होंने कहा। तभी रविशंकर प्रसाद खड़े होते हैं, वो कहते हैं नो नेवर। भारत के जो प्रधानमंत्री जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री या भारत जो है या नरेंद्र मोदी का जो भारत है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। उन्होंने नहीं, कई बीजेपी नेताओं के इसको लेकर बयान आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ही क्या, हम किसी के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते भारत को लेकर। एक दूसरा, आप जो सिलेंडर वाले और ये मसले कह रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तेल की कोई कमी नहीं है। हमने तो खुद उल्टा बांग्लादेश को तेल दिया है अपने पास से, ताकि उनके पास 2 से 3 महीने का रिजर्व हो जाए। लेकिन विपक्ष जो है हाहाकार मचाने के चक्कर में लोगों को बरगला रहा है, झूठ फैला रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी एलपीजी की किल्लत दिखा रहा है लोगों के बीच। आप देखिए ना, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। आप बेंगलुरु की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, एश्योरेंस दे। और जो ये तो रही बात कॉमर्शियल की, कॉमर्शियल में तो किल्लत है, ये तो क्लियर है, गवर्नमेंट भी इसको डिनाई नहीं कर सकती। ये बेबुनियाद बातें हैं।
अब जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स है उनमें भी एश्योरेंस देना पड़ रहा है। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, वहां हमारे यहाँ एश्योरेंस दिया, लिखित में एश्योरेंस देना पड़ रहा है लोगों को कि हम आपकी जो है सप्लाई बराबर रखेंगे। अगर ये एश्योरेंस देना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है। इस पे केवल आपके बोल देने से, मीडिया चैनल्स को आप देख लीजिए, वो दिखा रहे हैं, जो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी दिखा रहा है, सबके लिए कुछ नया नहीं है। इसमें केवल संसद में खड़े होकर झूठ बोल देने से कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं, मैंने भी कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो है इस तरह की खबरें दिखाई जहां पर सिलेंडर को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लोग पहुंच रहे थे वहां पर। और यहां तक उत्तराखंड के एक ज़िले से जो मेरे पास खबर आई थी, उसमें वो ये खुद एजेंसी के मालिक कह रहे थे कि हमने जो है पूरी बुकिंग की थी ट्रक की, लेकिन वो आज हमारे पास नहीं पहुंचा, उम्मीद है कि कल पहुंच जाएगा। तो इस तरह की खबरें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो फिर भी आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ देश में जो है हालात खराब हो ये विपक्ष करना चाहता है। नहीं, विपक्ष केवल जनता की आवाज पहुंचाता है। विपक्ष इसमें, आप देखिए, विदेश नीति आप ठप है। आप डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने है ना, मैं कम से कम 50 बयान दिखा सकता हूं डोनाल्ड ट्रंप के, जो देश विरोधी हैं, जो मोदी जी का मखौल उड़ा रहे हैं। और उस पे एक कंडेमनेशन, ये रविशंकर जी हमें बोल देते हैं, कंडेमनेशन लिखिए ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक ट्वीट लिख दे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, एक ट्वीट दिखा दे कोई जो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हो। हमें बोल के क्या फायदा है भाई? आप ट्रंप को लिखिए ना। ठीक है, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ लाइन, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, भूपेंद्र जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो लाइव नहीं आ पा रहे। भूपेंद्र जी, इस्तकबाल है आपका। अब सपा सांसद ने ईरान के सुप्रीम लीडर का जो वो उदाहरण दिया है और सरकार पर उन्होंने हमला किया है, तो क्या ये अगर हम समझें कि वो पूरी तरीके से विदेश नीति पर आपके सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने कहा है कि ईरान जो भारत की कहीं से कहीं तक बराबरी नहीं कर सकता, ना वो परमाणु संपन्न देश है, अमेरिका उसको जब चाहे बर्बाद कर सकता है आराम से, वो देश भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उसने भी साफ तौर पर कह दिया कि आयतुल्लाह खामेनी जरूर शहीद हो गए या मारे गए उस हमले में उनके, लेकिन हम जो है झुक गए अमेरिका के सामने, लेकिन वो नहीं झुके। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है रे भाई, वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं। अब रही बात ये सपा का जो प्रवक्ता बोल रहे हैं कि शहादत दे दिए खन्नई साहब ने, तो ये तो शहादत शब्द का अपमान कर रहे हैं। शहादत शब्द अपने वीर जवानों के लिए इस्तेमाल होता है मेरे भाई, सीमा पर तिरंगे के लिए जान देते हैं, और विदेशी तानाशाह के लिए इस शहादत जैसे पवित्र शब्द का उपयोग करना, बताइए हमारे शहीदों का अपमान है या नहीं? ये तुष्टिकरण की राजनीति या बयान किसी अंतर्राष्ट्रीय समझ के कारण नहीं आया है, या केवल वोट बैंक की घटिया राजनीति है मेरे भाई। ये सपा को लगता है कि खामेनी साहब को लेकर जो सीधे तौर पर कह रहे हैं, वोट मिल जाएगा, खामेनी साहब को जो सीधे तौर पर लेकर वो कह रहे हैं, लिए उन्हें देश की छवि खराब करनी पड़े, इन लोगों का यही कट्टरवाद का पहचान है रे भाई। ये भदौरिया जी इनका कहते हैं कि हम झूठ गए। आज भारत वह देश है जो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देता है, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके अपनी शर्तों पर तेल खरीदता है। हम झूठते नहीं मेरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हम विश्व मित्र बन करके दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या आप बात कहते हैं? मैं सपा के भाई से पूछना चाहता हूँ जी कि आप क्या अखिलेश यादव जी अपने सांसद के इस बयान से सहमत हैं? अगर नहीं है, बिल्कुल तो सहमत है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल सहमत है। सपा नजर में भारत बिल्कुल सहमत है, नेबरहुड फास्ट जो है और स्वतंत्र विदेश नीति गलत है? क्या हमें अब ईरान से निर्देश लेने चाहिए? सर्वेश जी, ये सारी चीजें हैं, तो ये सपा अमेरिका से लेने चाहिए क्या? एक वर्ग को वोट लेने के लिए इजराइल से लेने चाहिए, ये बात कर रहे हैं। सर्वे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, उनके पास तो नैतिक अधिकार नहीं है भाई। भूपेंद्र जी, अब एक सवाल सर्वेश जी से। सर्वेश जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं डर रहे हैं, हम तो आंख में आंख मिलाकर रशिया से तेल ले रहे हैं। नहीं, आंख में आंख मिला के रशिया से कैसे तेल ले रहे हैं? रशिया से तो हमेशा से तेल लेते आए हैं, अब तेल नहीं ले रहे हैं रशिया से। आप 30 दिन का परमिशन लेके अमेरिका से रशिया से तेल ले रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। ये डरे हुए कमजोर लोग हैं, कमजोर प्रधानमंत्री, भगौड़ा प्रधानमंत्री है हमारा।
30 दिन का परमिशन अमेरिका ने दिया, तो ये रशिया से तेल ले रहे हैं। इनको पता भी नहीं इनके देश में क्या हो रहा है। भूपेंद्र जी को इनकी सरकार क्या कर रही है, इनको ही इज क्लूलेस अबाउट हिज ओन गवर्नमेंट। 30 दिन का परमिशन अमेरिका ने लिखित में दिया है, तब ये रशिया से तेल ले रहे हैं। कौन है अमेरिका हमें तेल देने वाला, हमें परमिशन देने वाला तेल लेने के लिए? अरे कौन आंखों में आंखें किससे डाल रही है? इनके प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहा है अमेरिका। हाँ, शहीद एकदम सही कहा भदौरिया जी ने, खमीनेई, यही किसी भी सॉवरिन देश की पहचान होती है कि वो झुकता नहीं है, शहीद हो जाता है, झुकता नहीं है। उन्होंने एकदम सही शब्दों का प्रयोग किया। सेना क्या, इसमें भारतीय सेना का कोई लेना देना नहीं है। ये सेना की क्या बात करेंगे? केंद्रीय पुलिस बल के जो शहीद होते हैं, सीआरपीएफ के जो शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं देती है सरकार। पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट ले लेता है इनका बेशर्म प्रधानमंत्री। ये क्या बात करेंगे सेना की? इनके मुंह से तो खराब लगता है शब्द ही। केंद्रीय पुलिस बल के जवान अपने अधिकारियों के लड़ रहे हैं। आज ही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने राज्यसभा में सीएपीएफ के लिए बोला है, ये उनके खिलाफ कानून ला रहे हैं। ये बेशरम सरकार, झुकी हुई सरकार, भगौड़ा प्रधानमंत्री, ये क्या बोलेंगे आंखों में आंखें डालने की? लेकिन सर्वेश जी, क्या विपक्ष को वाकई लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है अब स्वतंत्र नहीं रही और पूरी तरीके से अब अमेरिका के दबाव में चल रही है? अच्छा, आप एक बात बताइए भाई, 1 महीने की तेल लेने की परमिशन अमेरिका ने दी कि नहीं दी? ये लिखित में दी है। तो कैसे हम सॉवरिन बचे फिर? हम नहीं डर गए अमेरिका से? अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि हम किससे तेल लेंगे, किससे नहीं लेंगे? अमेरिका की कॉलोनी है क्या हम? अमेरिका का हम पे कब्जा है? तो आप समझिए विदेश नीति कहां है। आप तटस्थ होकर देखिए कि एक देश दूसरे सॉवरिन देश को परमिशन दे रहा है कि वो हमेशा से जो मित्र है हमारा रशिया, उससे केवल 30 दिन के लिए हम तेल खरीद सकते हैं। ये अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हमारी सॉवरेनिटी सुजरेनिटी के अगेंस्ट है कि नहीं है? हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट है कि नहीं है? एक संप्रभु राष्ट्र किसी से परमिशन लेता है क्या तेल खरीदने की? अपने सबसे प्रिय मित्र, सबसे करीबी मित्र रशिया रहा है हमारा। अमेरिका हमारा कभी मित्र नहीं रहा। बिल्कुल। और रशिया ने ईरान ने उस वक्त में हमें तेल दिया है जब कोई और जो है उस पैसों में डील करने के लिए तैयार नहीं था। ईरान तो हमें रुपयों में तेल देता है। बिल्कुल। विदेश नीति एक्चुअली अशिक्षित, आप अशिक्षित प्रधानमंत्री लाएंगे तो यही होगा। भूपेंद्र जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो रशिया से जो है आंख से आंख मिला के तेल लिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका ने 30 दिन की परमिशन दी, तब जाके जो है हम रशिया से तेल ले रहे हैं। और दूसरा, ये जो ईरान है और रशिया है, वह उस तरह के दोस्त हमने खो दिए अमेरिका के दबाव में आकर। देखिए, बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हमने दोस्ती कभी खोई नहीं है। ठीक है। सिलेंडर लेने गए, एलपीजी की लाइन लगने गए होंगे। अब समाजवादी नहीं बल्कि तुष्टीकरण पार्टी की राजनीति रह गई है रे भाई। और रही बात तेल लेने का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहीं भी आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि हम तेल रशिया से नहीं लेंगे। ये मैं पूछना चाहता हूँ सबका। तो अमेरिका का खंडन किया है क्या? ये कौन अमेरिका का खंडन किया है क्या भूपेंद्र जी? ये समाजवादी पार्टी जो है ना, अमेरिका का खंडन किया है क्या? अमेरिका का खंडन किया है क्या मोदी जी ने? एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अमेरिका का खंडन किया है क्या? हम नहीं साहब जो है ना, अमेरिका का खंडन किया है क्या? क्या वो जो है ना बहुत बड़े क्या थे, वो कौन सा संवैधानिक पोस्ट पर थे? मैं पूछना चाहता हूँ सबका के प्रवक्ता से, कौन से लोकतांत्रिक पोस्ट पर थे वो? नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी दो बयानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी, 2 बयानों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मानवाधिकारों और महिलाओं की आजादी का बात नहीं समझ में आएगी उनको, पूछिए उनसे, आप पूछिए, मुझे समझ। भूपेंद्र जी, 2 बयानों का मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला बयान, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो साफ तौर पर सामने आके मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन हमारी तरफ से ना तो कोई बीजेपी नेता ने, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया इसको लेकर कि वो कौन से पॉलिटिकल करियर की बर्बाद करने की बात कर रहे हैं और ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, पहला। दूसरा, जब ये रशिया से तेल लेने की जो 30 दिन की इजाजत दी गई है, तो इस पर हमारी तरफ से बयान क्यों नहीं आया? हमसे पूछ रहे हैं जी, आप ही से कह रहा हूं, क्या ये बयान भारत की कूटनीति को कमजोर करने वाला नहीं है? देखिए, ऐसा है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोई छवि के साथ नहीं खेल सकता है। अब रही बात अमेरिका की राष्ट्रपति, तो ये जो है ना झूठ मूठ का डायलेमा वो अपने देश में दे रहे हैं। क्या ये देश, मतलब देश के हमारे यहाँ क्या रहने वाले हैं क्या कि उनको पकड़ करके झूठ मूठ में आप भी बोल दीजिए ट्रंप के खिलाफ, बात कर रहे हैं, जेल में बंद कर दे।
मैंने कहा झूठ मूठ में आप भी बोल दीजिए ट्रंप के खिलाफ, आप ही बयान दे दीजिए, चलिए आपके पार्टी के नेता तो नहीं दे रहे हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं जीता है, न जीतेंगे किसी देश के सामने। हाँ, हमारी मित्रता अलग चीज है, हमारी पॉलिसी अलग चीज है, विदेश नीति अलग चीज है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री, वो झुकेंगे? कभी नहीं झुकेंगे हम लोग किसी के सामने। हमारा नीति साफ है कि हम जो है ना विभिन्न देशों से तेल खरीदते रहे हैं, पेट्रोलियम लेते रहे हैं, हम आज भी ले रहे हैं, कल भी लेंगे और कल से भी लेंगे। सर्वेश जी, ये है हमारा पॉलिसी। हमारी पॉलिसी सीधे तौर पर ये है कि हम हमेशा जो है कई देशों से पेट्रोलियम और ये सारी चीजें लेते रहे हैं, न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। अरे तो परमिशन क्यों ले रहे हैं? अरे हम नहीं ले रहे परमिशन। अमेरिका ने 1 महीने का परमिशन दिए, खंडन करिए ना, प्रधानमंत्री जी ने। खंडन तो करिए मेरे भाई, आप ही कर दीजिए खंडन अमेरिका का। अरे भाई आप नमाजवादी पार्टियों के बीच में खंडन करने के लिए नहीं अरे बैठे हुए अमेरिका हैं। का खंडन कर दीजिए, नमाजवादी पार्टी मान लीजिए, हमें कोई बात नहीं। नहीं, दोनों देखो, एक चीज, दोनों प्रवक्ताओं से एक चीज कहता हूं। पहली बात तो किसी भी पार्टी का नाम से नमाज मत जोड़िए, ये बड़ा पवित्र शब्द है इस्लाम धर्म में। हमें तो अच्छा किसी लगता है। दोनों से ही कहूंगा कि नमाज वर्ड का यूज ही ना करें। इबादत से जुड़ना हमें खराब नहीं ये लगता। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं भाई। इस देश को डीप स्टेट बनाने के फिराक में कांग्रेस और जो है ना सत्ता, और इधर मेरे बिहार के अंदर अरे लालू सही जी का बात तो परिवार, पता ही नहीं है उधर इनको, चले ये जाइए भी ममता बानो। आपके पास भी तो क्या इंटायर है? पॉलिटिकल साइंस वाली ये लोग डिग्री है देश क्या के भूपेंद्र तुष्टीकरण जी? में देश की डीप स्टेट बनाना चाहते 4 हैं। शब्द सीखे आए, नहीं बनने तुष्टीकरण देगी नहीं भारत की झुकेंगे, सरकार। नहीं झुकेंगे। अरे पिछला परमिशन का क्यों बेटा दिया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरे जी भाई, झुक तो गए ही ये हैं। अब राजा रजवाड़े से बच्चे को नहीं चलने लगता है। परमिशन ये क्यों ले देश रहे नहीं हैं मानती। अमेरिका से? काहे भागे हुए हैं ले आपके रहे बड़े हैं, प्रधानमंत्री? अफ्रीका से क्यों नहीं लेंगे, रसिया से क्यों नहीं लेंगे? लेंगे। अमेरिका कौन से बंदेगा? परमिशन क्यों ले रहे हैं? कोई परमिशन नहीं ले रहे हम। अरे सब खंडन क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री ने? क्या प्रमाण? आपके आप झूठ मत बोलो खंडन मेरे क्यों भाई, नहीं किया? टीवी हो चैनल पे बैठ करने वाले करके। प्रधानमंत्री ने आपके। अरे मेरे भाई, आप झूठ के मोटे हाँ मेरे भाई, तो खंडन करवा दीजिए मेरे भाई। आप कहाँ चले गए? आपकी पार्टी मटिया में तो गई, ये झूठ बोल करके, तुष्टीकरण की अरे राजनीति करके। आपकी पार्टी सरकार में देश को मटिया मेट क्यों कर रहे हैं आप? देश की संप्रभुता को 2017 के मटिया बाद मेट जो क्यों है कर ना रहे हैं? दानासुर की तरह गायब हो। देश की संप्रभुता को, ठीक है, संप्रभुता पता सर्वेश है आपको? सर्वेश जी एक सवाल। अरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के संप्रभुता का जो है ना ख्याल हमारा खुद रखने वाले हैं। इनसे बड़ा राष्ट्र अरे भक्त जबरदस्ती नहीं एक बात का जवाब नहीं है प्रधानमंत्री। मोहन क्या भाई, बात एक बात करते? का जवाब नहीं है इनके पास। भूपेंद्र जी चलिए आ रहा हूं मैं आपके आपको पास। बताया कि जो बातों का आपका जवाब बात का दे। जवाब है। भूपेंद्र जी आप मैं आ रहा हूं झूठ बोल आपके रहे हो पास। तो क्या बात का जवाब दे? झूठ बोलने वाले को कोई जवाब होता है क्या? अरे अमेरिका आप झूठ जिसके बोल रहा गोद में है। बैठ कर खेल रहे हो, जाकिर नाइक अमेरिका से जो है झूठ ना बोल पास रहा से पढ़ा रहे है। हो। अरे भैया, अमेरिका झूठ बोल रहा है, यही बोल अरे दो। भाई, जाकिर नाइक के गोद में बैठ के खेलने वाले राहुल गांधी से अरे संगत हो गया अमेरिका है झूठ अखिलेश जी बोल को। रहा है, यही बोल दो। अरे मेरे भाई, ये ना बोलो कि जाकिर नाइक अमेरिका झूठ बोल रहा आपका जो है ना। है। अरे डोनाल्ड ट्रंप से आपका जाकिर समाजवादी नायक पे पार्टी चले के गए नेता स्क्रिप्टेड। अरे अखिलेश कुछ क्या पढ़ है? लिया करिए। देश में अरे किल्लत आपका है, देश में इराद क्या है? एक त्रासदी चल रही, शर्म करिए। जरा जाकिर नाइक से जाकर के मिलते अमेरिका हो, माथा परमिशन दे टेकते रहा है कि हो। नहीं दे रहा है आपको? डिम्पल यादव को कहता है कि हम नंगे देखते हैं। अरे इस पर आप शर्म डिम्पल, क्या अरे थी? फिर वही फालतू बात। केवल यार, एक खा करके अनपढ़ मर जाओ आदमी, ना। एक सवाल पूछा जा रहा है। भूपेंद्र जी उसमें भूपेंद्र जवाब जी नहीं टॉपिक पे आता वापस क्या? आते हैं। भूपेंद्र जी टॉपिक पे वापस आते जाकिर हैं। आदमी। नहीं सुने पप्पा देखिए, को तो जाहिर ये करके जो डूब जाना जाकिर चाहिए। नायक और ये गजब नमाजवादी जाहिल और ये आदमी है। करके सवालों का जवाब से भागा नहीं जा सकता। भूपेंद्र जी आप कोई इस नहीं, बात को भाग नहीं समझे। है, आप आप तो देखिए जवाब भूपेंद्र जी, जाता चुनाव चिन्ह छाता, पता नहीं कौन प्रवक्ता बनाता है ऐसे लोगों को। भूपेंद्र जी एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि ये इधर उधर की बातें करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि चीजों का को जो है वो कर दिया जाएगा, तो ये तो सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही यहाँ कह देंगे, लेकिन क्या जनता नहीं जानती है सारी चीजें कि हमने किस तरीके से चीजों को बदला है और किस तरीके से हमारी विदेश नीति आजकल चल रही है, सब पता है। सर्वेश जी आपके पास आ रहा हूं, फिर भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। आपके सांसद ने प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को मतलब जो जिस तरीके से इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री गए और उससे जस्ट प्रधानमंत्री के यहाँ पे लैंड होते ही वो उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, तो क्या सरकार को संसद में इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसे मोमेंट पर वहाँ पर क्यों गए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री अपना भारत दौरा रद्द करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं।
एक्चुअली क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जो है स्टार कैंपेनर बन के गए थे इजराइल के प्रधानमंत्री के। इजराइल में चुनाव है अक्टूबर में भी, तो ये चुनाव प्रचार करने गए थे भारत सरकार के फंड पे, टैक्स पेयर्स का पैसा फूंक के ये गए थे वहां पे चुनाव प्रचार करने। तो ये इजराइल यूएस कैंप का एक और हिस्सा भारत को बनाना चाहते हैं। इनकी विदेश नीति में चाहे वो ट्रेड डील हो वो भी कॉम्प्रोमाइज, एप्स्टीन, इजराइल पहले भी एप्स्टीन फाइल में था कि इजराइल नाचने गाने जाते हैं ये, तो फिर इजराइल प्रधानमंत्री ने बोला आओ कैंपेन करो, नाचो गाओ, तो फिर नाचने गाने चले गए। अब एलपीजी सिलेंडर और इन सब की किल्लत है तो प्रधानमंत्री संसद तक में नहीं दिखाई दे रहे। भगौड़ा प्रधानमंत्री हैं और ये देश को लीडरलेस सोसाइटी बना दिया इन्होंने। एक लीडर चाहिए जो इन किल्लतों के लिए जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इनके प्रवक्ता हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका चाल चरित्र चेहरा एक ही है, सही सवालों पे बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। अभी जो समस्या है उस पे बात, इनके पास एक भूपेंद्र जी ने जवाब नहीं दिया, ना प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं, बिना मतलब की बात करने। इनका तो सिलेंडर एप्स्टीन भेजवा देगा, लेकिन इनका एप्स्टीन आइलैंड पे गए जाते हैं घूमने, नाचने गाने, सही मुद्दों पे इनको चर्चा नहीं होती। तो ये कैंपेन करने गए थे, अभी सही कह रहे थे आनंद भदौरिया जी। ठीक है सर्वेश जी, मैं एक लफ्ज़ के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि वो भगौड़ा प्रधानमंत्री का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि थोड़ा सा एक गरिमामय शब्द है का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए होना। देश इतने किल्लत से गुजर रहा होता है ना भाई, मैं वापस ले लेता हूं अपने शब्दों को, लेकिन दिल से यही निकल रहा होता है। चलिए भूपेंद्र जी, सदन पे चर्चा हो रही हो, नहीं भूपेंद्र जी देखिए, जो लफ्ज़ गलत है मैं उसके लिए दोनों को ही कहूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं। भूपेंद्र जी वापस टॉपिक पे आते हैं और सवाल देखिए सुन लीजिएगा भूपेंद्र जी, मैं जवाब चाहता हूँ कि आप मुद्दों पर ही दें। पहली बात, आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को घरेलू राजनीति में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय नहीं रह गए। प्रधानमंत्री का बिल्कुल एंड मोमेंट पर इजराइल जाना और इजराइल का फिर हमला कर देना पहला। दूसरा, ईरान और रशिया जैसे दोस्त हमने अमेरिका के चक्कर में खो देना। तीसरा, कि जब ईरान के खामेनेई साहब की डेथ होती है तो हमें 7 दिन लग जाते हैं कंडम करने में। ये इस तरह के जो है सवाल उठने लगते हैं। और फिर जब ईरान और अमेरिका वार चलता है सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तीनों मुद्दे छोड़ देते हैं, लेकिन अब ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर में कहीं ना कहीं हमें तेल और गैस की किल्लत हो रही है। तो क्या ये अब ये घरेलू मुद्दा नहीं बन गया? लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आपकी बात को मैं स्वीकार रहा हूँ। जब भी जो है ना वैश्विक संकट आती है मेरे भाई, तो पूरे देश कंट्री के अंदर में इस तरह का जो है ना स्थिति बनी हुई है। अब देख लीजिए, अमेरिका ऐसे देश में इतनी बड़ी धनी राष्ट्र है, इसमें जो है ना 10% का वृद्धि हो गया पेट्रोलियम में। चाइना में जो है ना 10% का वृद्धि, 14% का वृद्धि हो गया। आपका पाकिस्तान के आप पड़ोसी देश को देख लीजिए, वहाँ 18% की वृद्धि हो गई। तो देखिए, वैश्विक संकट में ऐसा होता है और इस चीजों को मिल बैठ करके हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि हमारा आगे का रणनीति क्या है कि हमारे 140 करोड़ सम्मानित जनता को गैस और पेट्रोल से, एनर्जी से किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसकी चिंतन मंथन करनी चाहिए। लेकिन ये तो सीधे जाते हैं जो है ना सदन में विपक्षी वाले जितने भी लेफ्टिस्ट हैं और जो है ना ये देश के लोग, ये लोग सीधा खामनाई के जो है ना जनाजे पर रोने लगते हैं। इनको जो है अपने देश की चिंता तो है ही नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिनके कारण जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी चुनाव चुन करके आए मेरे भाई। और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले की देख लीजिए हाल मटिया मेट हो गए। उधर अखिलेश जी का क्या हाल है? 2017 से गायब है, वो कहाँ है? कभी आए हैं क्या? अखिलेश जनता कांग्रेस को भी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश जी कहाँ हैं, अखिलेश जी की पार्टी कहाँ है, वो उन्हीं की बदौलत है कि आप जो हैं संसद में बैसाखी पर बैठे हुए हैं। नहीं, ये देखना है कि हमारा देश के लोगों को कैसे एलपीजी सुलभ रूप में मुहैया है, इसकी चिंता करना है। पेट्रोलियम पर किसी 1 रुपए का दाम बढ़ा है क्या? एलपीजी 25 से बढ़ गए हैं। वो विश्व बाजार से जो है ना ये होता है, डील होता है, तो बढ़ गए। उसको एलपीजी पर 60 रुपए, इनके रीजन में जानते हैं 2014 में 12 में कितना बढ़े थे पता है? वार छिड़ा था तो वो उस समय जो है ना 60 रुपए सिलेंडर पर ही बढ़ाए थे। ठीक है सर्वेश जी, वो कह रहे हैं कि जब इस तरह के वॉर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में इसका हाहाकार मचता है और अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों में भी इसका असर पड़ रहा है। तो जाहिर है कि भारत में भी इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा। लेकिन हमारे पास में ऐसा नहीं है। नहीं तो भाई साहब मैं बता दूं, 72 दिन का स्टॉक मेरे हिंदुस्तान के अंदर में 140 करोड़ सम्मानित जनता के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काफी एकदम लगे हुए हैं कि कैसे हमारा जो है ना स्टॉक
जो है ना और अधिक मात्रा में हो, ताकि किसी प्रकार के आने वाला भविष्य में इस तरह की संकट ना आए, इसकी चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी। सर्वेश जी, लास्ट 2 मिनट सवाल आपसे सीधा तौर पर। जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहली बात तो हमारे पास स्टॉक है, इतना स्टॉक है कि अभी हम आराम से जो है चीज़ों को कम से कम 2-2.5 महीने मैनेज कर सकते हैं, पहला मसला। दूसरा, वो कह रहे हैं कि चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो या हमारे पड़ोसी देश हो, उनकी हालत देख लीजिए। हर जगह जो है जब इस तरह के वॉर होते हैं तो ये वाले मतलब स्थिति पैदा होती है। नहीं तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, उनसे बेहतर समझ रहा हूँ इसको, लेकिन ऐसी कंडीशन में सदन में डिस्कशन होता है। लीबिया के साथ लड़ाई पता कर लो, 60 रुपए कांग्रेस की सरकार में आप ही का जो है ना अखिलेश जी जो है ना। अरे फिर बोलने लगते, सुनने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मेरा टर्न है, बोलने दीजिए। क्या बोलोगे? झूठ खाली बोलते हो। जब एक चीज का जवाब नहीं आता आपको, क्या बोलोगे, क्या बोला? अरे सुन लिया करिए, समझ गया मैं आपका, समझ गया, मुझे जवाब देने दीजिए। जानकारी ना हो तो टीवी पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जानकारी मेरे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली फर्जी डिग्री नहीं है आपके प्रधानमंत्री जी जैसी। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली फर्जी डिग्री नहीं है आपके प्रधानमंत्री जैसी। अरे ठीक है सर्वेश जी, वापस टॉपिक पे आइए। पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, दोनों एक दूसरे पे। कह रहा हूं, हाँ, मेरे पास वक्त कम है। डिस्कशन, विपक्ष डिस्कशन मांग रहा था, डिस्कशन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री जी क्यों सदन में नहीं जवाब दे रहे हैं इस पे? देता दिखे क्या आपको प्रधानमंत्री जी कि क्या हमारा रोड मैप है इस युद्ध को लेके, इस वैश्विक स्थिति को लेके? क्या रोड मैप है इसको टैकल करने का? क्या रोड मैप है हमारे पास? और अगर 3 महीने का स्टॉक है तो कॉमर्शियल सिलेंडर्स गायब क्यों हैं? रेस्टोरेंट्स बंद क्यों हो रहे हैं? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? हम तो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ही चाहते थे, विपक्ष चाहता था, तो इन्होंने पहले दिन कहा नहीं ओम बिरला पे बात कर लो, हम इस पे बात नहीं करेंगे। हुआ था ये सदन में, इनको नहीं पता होगा, हुआ था। आप जब विपक्ष से डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है, सदन क्यों होता है? प्रधानमंत्री जी कौन से कोने में बैठ के इस मंत्रणा कर रहे हैं, सदन में नहीं कर पा रहे हैं? पार्लियामेंट सेशन क्यों होता है? इतना करोड़ों रुपए जनता के क्यों लगते हैं पार्लियामेंट सेशन के लिए, जब ये डिस्कशन सदन में नहीं कर पा रहे हैं? ये सदन केवल इनके एजेंडा के लिए नहीं जो चलता है ना, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं चलता है, ऐसे मुद्दों के लिए ही सदन होता है। तो हम डिस्कशन ही चाहते थे, वो डिस्कशन कर नहीं रहे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि ये कैसे इसको सही करेंगे। अगर है तो जवाब दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बोले कि हम ये करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को भी इसीलिए चुना गया है ना, 3 बार चुना गया है, तो बोले वो अकाउंटेबल तो है जनता के लिए ना। 140 करोड़ जनता ने चुन के भेजा, तो उनके लिए अकाउंटेबल भी है वो। ठीक है भूपेंद्र जी, तो दिखाएं अपना। अगर 20 सेकंड में आप अपनी बात रखना चाहें, वक्त की कमी है मेरे पास। वो कह रहे हैं कि अगर वाकई मुनीष जी हमारी सरकार एकदम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इन लोग का जितने मतलब एनडीए गठबंधन के लोग हैं, विपक्षी के लोग हैं और ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, ये सारे के सारे जो है ना सब तानाशाह खेमनाई पर छाती पीटने वाले लोग, ये लोग देश की समस्या की बात नहीं करते। भूपेंद्र जी जनता का पैसे के बारे में लोगों की चिंता नहीं। ठीक है भूपेंद्र जी, सर्वेश जी, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ है कि संसद के अंदर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव तक सीमित नहीं रह गई है। ये सवाल भारत की विदेश नीति, संसद की मर्यादा और विपक्ष की भूमिका तक पहुंच गया है। क्या ये लोकतंत्र में स्वस्थ बहस है या सियासत का नया टकराव? ये तय करना है अब देश की जनता को। इसी के साथ आज के बड़ी खबर से मैं मोनी सनवर आपसे इजाज़त लेता हूँ। आदाब।